राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 गति 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो कश्मीर की सरकार है वहां इतनी बड़ी घटना घटी कि आतंकवादी जुलूस निकाल रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार चुप रही। इसके पीछे क्या कारण है? और इस घटना के बाद केंद्र सरकार भी मौन रही। केंद्र सरकार का इस पर कोई सकारात्मक बयान नहीं आ सका और अभी भी केंद्र सरकार मौन बैठी है। विराम। अखबारों में दिया गया है कि वहां 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। विराम। हम जानना चाहते हैं कि किस धारा, किस दफा के तहत मुकदमा किया गया है। इसके बारे में भी सरकार को सदन में बताना चाहिए। विराम। इस घटना के बाद देश में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के इलाके में जानबूझकर संरक्षण दे रही है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार ही वहां आतंकवादियों को पाल पोसकर देश में आतंकवादी घटनाएं करा रही हैं। विराम। इन सब बातों से एक तरह का संशय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार का रिस्पॉन्स आना चाहिए और ऐसे गंभीर मामले में प्रधानमंत्री जी को स्वयं सदन में जवाब देना चाहिए। विराम। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस मामले में सदन में जवाब दें। विराम। पैरा। अभी माननीय सदस्य मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है यह काफी संवेदनशील सवाल है। गिलानी के विषय में आज कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। पहले 1-2 बयान भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में आ चुके हैं। जब रैली की बात हुई तब कश्मीर में जो सरकार है वह क्या कर रही है, रैली के बारे में यह भी चर्चा है कि नकाबपोश के भेष में आतंकवादी थे और वे आतंकवादी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे। उन नारों के अलावा जितनी आग भारत के खिलाफ उगलनी चाहिए थी उतनी ही आग उगली गई। विराम। पाकिस्तान की तरफ से कभी-कभी बयान आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद सुलझाने की तरफ अग्रसर है। विराम। कश्मीर पाकिस्तान के
झंडे लहरा गए। लश्कर ए तोयबा के झंडे लहराए गए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में खुले तौर पर भाषण दिए गए। वहां पर इतने भयंकर भाषण दिए गए, इस तरह का जहर उगला गया और वहां पर साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर सेना इत्यादि को रहना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद भी गिलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लश्कर ए तोयबा के लोग नकाब पहनकर वहां गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी एक के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? यहाँ पाकिस्तान समर्थक नारे लगेंगे और सरकार इसे देखती रहेगी। यह मामूली बात नहीं।